जय हिंद दोस्तों। एक पुरानी कहावत है जिसमें कहा गया है कि आप जो भी कुछ कर्म करते हो, अच्छा बुरा कैसा भी हो, उन सभी का फल आपको इसी धरती पे भुगतना होता है। ऐसे में जब लक्ष्मी बम रिलीज होने जा रही है तो लगातार एक के बाद एक जो विवाद सामने आते जा रहे हैं वो समझ से परे हैं प्रोड्यूसर्स के लिए कि आखिर उन्होंने ऐसी क्या गलती करी है और कहाँ गलती करी है जो एक के बाद एक विवाद जो है सामने आते जा रहे हैं और ये फहरिस्त लंबी होती जा रही है। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ था मूवी के नाम को लेकर, जिसमें कि लक्ष्मी जी के नाम का उपयोग किया गया है और उसके साथ बॉम्ब को जोड़ा गया है। जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में रोजना और तनिष्क के ऐड में भी देखा कि किस तरीके से हिंदू त्योहारों को एक अलग ही एंगल देने की कोशिश की जाती है। इस चीज़ का विरोध पूरे देश में बहुत अच्छे से हुआ, जिसके कारण कि फिर इन कंपनीज़ को अपने वो ऐड वापस भी लेने पड़े और माफ़ी भी मांगनी पड़ी। जो अब देखिए, इस चीज़ से एक चीज़ ये क्लियर होती है कि लोग जो है इस चीज़ को समझने लगे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, प्लस चीज़ों को इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि आपको वो चीज़ें एक प्रोपेगेंडा के तहत समझ में आए। अब नई जो लिस्ट सामने आई है कि भैया एक और यूनाइटेड हिंदू फ्रंट करके है संगठन, उन्होंने लक्ष्मी बम के प्रति अपना विरोध जो है वो दिखा दिया है कि भैया हम चाहते हैं इस मूवी का नाम बदला जाए, क्योंकि इसमें लक्ष्मी माता का नाम का उपयोग गलत तरीके से किया गया है और ये हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाला है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कई मेरे दोस्त मुझसे सवाल कर रहे थे कि भैया ये तो एक फायर क्रैकर का भी नाम जिसका दीपावली पे उपयोग किया जाता है, तो उसको लेकर ये लोग क्यों कुछ नहीं बोल रहे। तो उसके ऊपर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। इनका कहना है कि भैया उस चीज़ का विरोध तो हम कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन ये इतने छोटे पैमाने पर चीज़ें होती हैं कि इसकी तरफ ये लोग ध्यान नहीं देते। मतलब जो मेकर्स होते हैं इन पटाखों के, ये लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन ऐसे में अगर इतनी बड़ी एक मूवी रिलीज़ होती है तो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा पड़ेगा, उसी के हिसाब से हम लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यहाँ पे यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के 3 मुख्य कारण हैं। पहला है नाम, कि भैया नाम लक्ष्मी बम जो आप रख रहे हो उसमें आप लक्ष्मी माता के नाम का उपयोग जो कर रहे हो वो इनको पूरी तरीके से नागवार लग रहा है कि भैया ये हम नहीं झेल सकते। और फिर उसके बाद जिस तरीके से आजकल की जो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, लगातार हिंदू भगवानों के लेकर ये लोग इस तरह से मौखरी करते हैं, चाहे वो पीके की हम बात कर लें, ओ माय गॉड की हम बात कर लें, इसमें जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है इन सभी चीज़ों को, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हिंदू सेंटिमेंट्स को लगातार धक्का मारती रही हैं। और फिर इसके बाद हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि जब आप दूसरे धर्म के बारे में जब कोई बात करते हो, जो कि अभी फ्रांस में हो कुछ समय पहले, तो वहाँ से किस तरह का रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। तो उस रिएक्शन के मुकाबले में ये तो सिर्फ एक प्रोटेस्ट है जहाँ पे एक मांग रखी जा रही है, ना कि हमला किया जा रहा है या कुछ और चीज़ करी जा रही है। तो जब कोई एक संगठन शांतिप्रिय तरीके से भैया आपसे कुछ चीज़ की मांग कर रहा है कि भाई ये चीज़ जो है हमारे सेंटिमेंट्स को धक्का मार रही है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को चेंज कर दीजिए, तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। भाई पद्मावती को भी आपने पद्मावत किया था, तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं जो कि आज की नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है। दूसरी बात, इस मूवी की प्रोड्यूसर शबीना खान, ये कश्मीर से 370 जो हटी थी उसको लेकर विरोध करने के लिए इनका एक अलग ही एजेंडा था। भैया हमारे समय में, हमारे देश में धारा 370 जो हटी थी कश्मीर से, उसको हटाने का क्या कारण था ये अब सभी के सामने है। क्योंकि वहाँ पे हमको सबसे पहली चीज़ तो ये दिखानी थी कि भाई कश्मीर हमारा एक अभिन्न अंग है, वो हमसे कहीं से कहीं तक भी अछूता नहीं है। प्लस वहाँ के लोगों को धारा 370 होने के कारण विशेषाधिकार के नाम पे जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, जो डेवलपमेंट वहाँ नहीं हो पा रहा था, उन सब चीज़ों को ख़त्म करके वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू किया जाना था। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए जो कुछ एक तबका था, वो होता है ना कि भाई कोई गवर्नमेंट अच्छा करे या बुरा करे, जैसे कि 3 तलाक वाला मुद्दा था। इस 3 तलाक वाले मुद्दे को भी धर्म से जोड़ के देख लिया गया। भाई 3 तलाक कितनी बुरी चीज़ थी अपने आप में कि भाई कोई भी आदमी अपनी बीवी को कभी भी फ़ोन पे मैसेज पे 3 तलाक बोल के तलाक दे सकता है। भाई ये क्या चीज़ होती है यार? क्या इससे औरतों के अधिकारों का हनन नहीं होता? क्या इससे औरतों के अधिकारों में कोई कमी नहीं आती? क्या इससे औरतों का शोषण नहीं होता? ये सब चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन बात क्या है कि अब दिमाग में अभी सोच के बैठे होते हो कि भैया ये गवर्नमेंट चाहे कुछ भी करे, सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी करे, आपको सिर्फ उसको बुरा ही बोलना है। तो ये लोग बुरा ही बोलते हैं और ऐसा करके ये अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा लिबरल समझते हैं कि भैया हम लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हम बहुत समझदार लोग हैं, और जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और जो लोग उन सत्ता में बैठे हुए लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग सभी के सभी गंवार हैं। ये एक थिंकिंग होती है, एक अप्रोच होता है, इसी के तहत ये सारी चीज़ें जो है काम करती हैं। और इसी को लेकर हम लोगों ने अलग अलग अप्रोच अलग अलग समय पे सभी लोगों के देखे भी हुए हैं। इसका विरोध अगर आप करते हो तो एक अलग तबका ही आपके सामने उठ के आ जाता है। लेकिन यहाँ पे शबीना खान ने जिस तरीके से धारा 370 हटाए जाने का विरोध किया था, अब उस चीज़ को भी यहाँ पे जोड़ के देखा जा रहा है
और मेन कारण जो इस चीज़ का निकल के सामने आया, जिसने लोगों को ज़्यादा प्रोवोक किया है, उसका कारण है इस मूवी का कंटेंट। यहाँ पे सभी का ये कहना है कि भाई ये एक साउथ की मूवी की पूरी डिट्टो कॉपी है, ब्लंटली कॉपी है, हम ये सीधा सीधा बोल सकते हैं, कोई आरोप नहीं है, ये कॉपी ही है। उस मूवी का नाम था कांचना। अब कांचना मूवी को जब आप पूरा का पूरा डिट्टो उठा के कॉपी कर रहे हो, तो कांचना मूवी में जब हिंदू मुस्लिम का एंगल था नहीं, तो आप क्यों हीरो हीरोइन के बीच में हिंदू मुस्लिम का एंगल डाल रहे हो? पहली चीज़ ये सामने आ रही है। क्यों? क्योंकि इससे एक तनिष्क का ऐड जैसा था, वह उसमें भी सब लोगों ने यही कहा था कि भैया आप यहाँ पे लव जिहाद को प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि ऐसा असल दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। और जो मामले सामने आ रहे हैं रह रहकर, चाहे वो दिल्ली के राजपूत जी का मामला हो, है ना, इस तरह कई सारे मामले सामने आते रहते हैं। तो इन मामलों को लेकर आप जो चीज़ें बात कर रहे हो, जिस तरीके से आप सामने ला रहे हो इन चीज़ों को, तो ये चीज़ें और ज़्यादा प्रमोट करती हैं इस चीज़ को, चाहे अच्छे वे में करें या बुरे वे में करें। और दूसरी चीज़, भैया जब आपने कांचना मूवी को कॉपी किया ही हुआ है, आपने हर एक चीज़ कॉपी करी है, तो कैरेक्टर के नाम कॉपी क्यों नहीं किए? आप आखिर क्या एंगल डालना चाहते थे? या फिर एक प्रोड्यूसर है शबीना खान, जिसने अपना पैसा लगाया है, तो एक नाम उसके कहने पे रख दिया। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर दिक्कतें सामने आ रही हैं। और इसी के साथ ये जो संगठन है हिंदू फ्रंट, इनका ये कहना है कि भाई अगर इस मूवी का नाम नहीं बदला गया तो हम लोग ये विरोध प्रदर्शन और तेज़ कर देंगे। देखिए, ये मूवी जो है वो रिलीज़ हो रही है OTT प्लेटफॉर्म्स पे, तो इसलिए मेकर्स इसको लेकर ज़्यादा चिंतित है नहीं, क्योंकि उनको पता है कि भाई इसको बॉयकॉट करना कोई आसान काम नहीं है। भाई थिएटर से एक बार आप बंद करा सकते हो, लोगों का जाना आप बंद करा सकते हो, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म लोगों के हाथ में है। आप लोगों के हाथ से मोबाइल थोड़ा छीन सकते हो, या वो एप्लीकेशन जिस पे वो रिलीज़ होने वाली मूवी, आप वो एप्लीकेशन ब्लॉक थोड़ा ना करा सकते हो। तो इसीलिए मेकर्स इसको लेकर ज़्यादा चिंतित है नहीं। बस चिंता एक उनको इस बात की होगी, अगर होगी भी तो, कि अगर ये जो मामला है इसी तरीके से बढ़ता जाता है तो कोर्ट या न्यायाधीश इस चीज़ में अपना हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि वो अगर कुछ इंटरफेरेंस करते हैं तो फिर हाँ कुछ डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के हाल में ये चीज़ आपको समझनी होगी कि बॉलीवुड और उसके दर्शकों के बीच में जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और आप कंटेंट के मामले में आप देख सकते हो, जैसे कि स्कैम 1992 आया है, IMDb पे 16,000 लोगों ने उसको 10 पॉइंट की रेटिंग दी है, 16,000 लोगों ने। और उसमें आप काम देखिए कितना उम्दा हुआ है। हालांकि हंसल मेहता ने उसको डायरेक्ट किया है, तो जो कि खुद भी विवादों में घिरे रहते हैं, लेकिन मैंने हमेशा कहा है जो चीज़ अच्छी है वो चीज़ अच्छी है, उसकी कोई बुराई नहीं करेगा। ऐसे में ही स्कैम 1992 अपने आप में बहुत बढ़िया शो सामने निकल के आया है, जिसको के लेकर कई लोगों ने कई तरह की अच्छी बातें ही कही। हालांकि इसमें भी एक ऐसे इंसान को ग्लोरीफाई किया गया है जिसने कहीं ना कहीं देश के पैसे को ही लूटा था, वो चीज़ों को थोड़ी देर के लिए हटा दे तो ये एक बहुत अच्छी TV सीरीज़ इन्होंने निकाली है। लेकिन बात वही आ जाती है ना भैया कि यहाँ पे लोगों के हाथ में ही ताकत है। अगर लोग चाहेंगे लक्ष्मी बम को डुबोना तो लक्ष्मी बम फुस हो जाएगा। अब बस चीज़ आपके पास है कि आप इस चीज़ को लेकर किस तरीके से रिएक्ट करते हो, और कुछ भी नहीं। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।